हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज मेरे पास बहुत सारे मतलब इतने एनिमे अपडेट्स हैं ना कि आप जब सुनोगे तो आप लोग खुशी के मारे पागल हो जाओगे। तो ये सब बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो और आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। तो हमारा पहला अपडेट है, यह है डैन डैन से लेकर। तो इसका सीजन 2 फाइनली एंड हो चुका है कल के दिन और इसका सीजन 3 भी अनाउंस हो चुका है विथ न्यू की विजुअल। इसके बाद ओवरफ्लो का जो एच एनिमे है अब ये स्ट्रीम हो रहा है एनिमे टाइम्स पर, बट हिंदी डब अभी तक नहीं आया है और ये सेंसर वर्जन स्ट्रीम हो रहा है, मतलब कि वो सारे सीन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और कुछ लोग का सवाल हुआ कि क्या इसका हिंदी डब आ सकता है, तो शायद से आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट है महाअवतार नरसिम्हा की मूवी से लेकर, जिसने इंडियन थिएटर्स में तहलका मचा दिया था। 200 करोड़ से ज्यादा का भाई कमाई किया था और इसके मेकर्स ने बोला था कि ये ओटीटी पर इतना जल्दी नहीं आएगा। तो देखो यार, उन्होंने कहा था ओटीटी पर नहीं आएगा और देखो ओटीटी पर आ रहा है, वो भी कब, आज। हाँ, 19 सितंबर को आज ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पर और ये हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ आने वाला है। देख रहे हो, मतलब ये भाई ओटीटी पर पहले भी आने ही वाला था, हो सकता है पहले ही बिक गया होगा, लेकिन इसके जो मेकर्स है वो बस ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई नहीं आने वाला है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर्स में जाके देखें। देखा भाई, बिजनेस माइंडेड है यार। अगला अपडेट है नारुतो के एडिटर से लेकर। तो उन्होंने भाई एडमिट किया है कि जो वन पीस है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है नरूटो से भी इसका डेप्थ में। अगला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन के हिंदी डब से। तो कल से भाई ये चालू होने वाला है 20 सितंबर से रात के 9:30 बजे ईटीवी बाल भारत पर। साथ ही में आज के दिन जापान में आने वाला है चैनसो मैन का मूवी रेज़े। ये जापान में आज लगने वाला है जापानीज डब के साथ। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा नारुतो शिपुडेन में अब एपिसोड नंबर 268 और 269 दिखा दिया गया है और आज आने वाला है एपिसोड नंबर 270 और 271। और साथ ही में नारुतो शिपुडेन के 300 एपिसोड्स तक की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है और उससे ज़्यादा ही हो चुकी है। तो ये है नया बात। और उसमें भाई जो एपिसोड्स डब हो चुके हैं तो उसमें गारा और शिकामारू की वॉइस चेंज हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा वेब सेंट्रल ने ब्लॉक कर दिया है इंडियन यूजर्स को उनके भाई साइट में, ताकि इंडियन यूजर्स का ट्रैफिक वहाँ ना जा पाए। इसके साथ साथ साकामोटो डेज का जो एनिमे है इसका लाइव एक्शन अनाउंस हो चुका है। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। और साथ ही में डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल जो मूवी है ना, इसने भाई बॉलीवुड मूवी बागी 4 को भाई बीट कर दिया, सरपास कर दिया, उससे ये आगे निकल गया है। देख रहे हो क्या क्या नया नया रिकॉर्ड ही बना रही है ये मूवी। जो अगला अपडेट है ये है म्यूज इंडिया से लेकर। तो म्यूज इंडिया ने अपने भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि आप लोग बताइए ये कौन सा एनिमे है जो कि हिंदी डब के साथ आने वाला है यूट्यूब पर। जो लोग गेस नहीं कर पाए उनको बता दूं, इस एनिमे का नाम है रीबॉर्न टू द मास्टर ब्लेड फ्रॉम द हीरो किंग। तो ये हिंदी डब के साथ चालू होने वाला है म्यूज इंडिया पर 20 सितंबर से रात के 10:30 बजे और हर वीक इसका एक नया एपिसोड आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा एनिमे पल्स को, जिन्होंने हमें कल किया है 40 रुपए का सुपर थैंक्स। तो थैंक यू सो मच एनिमे पल्स। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले एनिमे न्यूज में आपका भी नाम लिया जाए तो मुझे कीजिए सुपर थैंक्स। कोई भाई 500 या 10,000 का सुपर थैंक्स करो ना यार। 40 रुपए का सुपर थैंक्स देख देख के भाई बोर हो गया यार। कोई मेरा इतना बड़ा फैन नहीं है क्या जो 1,000 या 2,000 सुपर थैंक्स कर पाए। या यहाँ पे मैं ग्रीडी साउंड कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ग्रीडी, मैं पैसों का भूखा हूँ। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा चाइना में भी अब आने वाली है डिमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल की आर्क मूवी। ये कंफर्म हो चुका है और ये चाइना में लगने वाली है 8 अक्टूबर 2025 को। तो सोचो चाइना की कितनी आबादी है, वहां पे भाई ये फिल्म लगेगी तो कितना ज्यादा कमा लेगी। काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 है, इसका जो कोर 2 है, इसका ट्रेलर बाहर आ चुका है और ये आने वाला है 20 सितंबर से, मतलब कि कल से। और ये हिंदी डब के साथ भी आने वाला है। वन पीस के लाइव एक्शन में जो वीवी को प्ले कर रही है, जिसका नाम है चरित्र चंद्रन, तो उन्होंने अपने हाल ही में भाई सोशल मीडिया पर यह बताया है कि जो बच्चे हैं वो कष्ट झेल रहे हैं। मेरे कैरियर को किसे परवाह है, अगर मैं अपनी आवाज ना उठाऊं तो मुझे रातों को नींद नहीं आती, ऐसा उन्होंने भी बताया है। उन्होंने ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात की है। जिन लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी नहीं देखी और जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट लोग के लिए स्पेशल भाई ऑफर निकाला है पीवीआर आइनॉक्स ने। उसने ये कहा है
कि आप ये फिल्म देखते हो तो आपको टिकट के साथ साथ फूड भी मिलेगा खाने के लिए, मतलब ऐसा कुछ ऑफर है कि आप सस्ता में ही भाई इस फिल्म को देख सकते हो। इसके साथ साथ जो क्रंची रोल इंडिया है उसने मुझे मेल करके बताया है कि कौन कौन सा एनिमेज भाई अक्टूबर में आने वाला है, तमिल, तेलुगु, और कौन कौन से कल एनिमेज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, वो सारे एनिमेज का भी नाम आपको दिख रहा होगा। तो आप पॉज करके भाई पढ़ लेना, माफ करना कि मैं आपको एक एक नाम नहीं बता सकता। तो आप लोग के पास अगर टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हो। और साथ ही में नीचे में भाई लैंग्वेज भी दिया हुआ है कि कौन सा लैंग्वेज में आने वाला है, तो पॉज करके पढ़ लो। और इसमें इंग्लिश डब के बारे में, हिंदी डब के बारे में, जापानीज डब के बारे में, हर लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। और ये खुद भाई क्रंची रोल ने मेल करके मुझे बताया, तो पढ़ लो। इसी का है क्वार्टेड, तो इसका सीजन 3 का भाई नया की विजुअल बाहर है, ये आने वाला है बहुत ही जल्दी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा वन पंच मैन का जो सीजन 3 है ना, ये हिंदी डब के साथ आने वाला है क्रंची रोल पर इसी अक्टूबर। शायद से हमें वन पंच मैन सीजन 2 के हिंदी डब से पहले सीजन 3 का हिंदी डब देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दान दा दान सीजन 3 का भी एक नया की विजुअल बाहर आया है, और स्टार ब्राइटर देन अ सन, तो इसका भी एक नया की विजुअल बाहर आया। और साथ ही में ये स्ट्रीम होना चालू होगा वर्ल्ड वाइड प्राइम वीडियो पर। रिलीज डेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। हरमाने ऑफ मिले फेलुएल, तो अब ये स्ट्रीम हो रहा है एनिमे टाइम्स पर। इसके साथ साथ स्क्रीन पे आपको बहुत सारे एनिमेस का नाम दिख रहा होगा जिसको क्रंची रोल ने अभी तक अपने लाइनअप में ऐड नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी इन सब एनिमेस को भी भाई वो ऐड करने वाला है। और इन सब एनिमेस में से भी बहुत सारे एनिमे हिंदी डब के साथ आने वाले हैं। क्रंची रोल के अलावा बाकी के जो OTT प्लेटफॉर्म है जैसे डिज्नी प्लस, Amazon प्राइम, हाई डाइव और भी बहुत सारे, तो वहां पर भी कौन कौन से एनिमेज आने वाले हैं और क्या क्या एनिमेटेड शोज आने वाले हैं, सारा कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लो। क्रंची रोल के एनिमेज जो इंग्लिश डब आने वाले हैं फॉल 2025 में, उनके भी नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लो। काराउ हाना का जो एपिसोड 12 है, इसका प्रीव्यू बाहर आ चुका है, इसके प्रीव्यू इमेजेस बाहर आए इस एपिसोड का, और ये आने वाला है कल के दिन, मतलब कि 20 सितंबर को। और जो इसका फाइनल एपिसोड है ये आने वाला है 27 सितंबर को। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा क्रंची रोल ने अपने लाइनअप रिवील कर दिए हैं, और जो समर का लाइनअप था वहां पर भाई बस हमें सीक्वल एनिमेज देखने को मिले थे, लेकिन जो फॉल का लाइनअप है यहाँ पर हमें ज्यादा सीक्वल भाई एनिमेज देखने को नहीं मिले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो वन पीस का इन्फ्लुएंस वो कैसा है, उसका इन्फ्लुएंस ऐसा था कि इंडोनेशिया में वन पीस का झंडा लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेपाल में भी वन पीस का झंडा लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ कंट्रीज में भी वन पीस का एनिमे को बैन कर दिया जाए, क्योंकि भाई लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो अगला अपडेट है यह है नेटफ्लिक्स से लेकर कि नेटफ्लिक्स पर फॉल 2025 में कौन कौन से एनिमेज आने वाले हैं, उन सब के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। और इनमें से बहुत सारे एनिमेज हिंदी डब के साथ भी आने वाले हैं। और आपको बताना चाहूंगा इतना ही भाई बस लाइनअप नहीं है, नेटफ्लिक्स और भी बहुत सारे एनिमेज लाने वाला है। वो कौन कौन से हैं अगर आप वो जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको उसका भी भाई अपडेट दे दूंगा। गैंग्लियन जो कि एक शॉर्ट एनिमे फिल्म है, इसका नया ट्रेलर बाहर आ चुका है और ये एनिमे आने वाला है अक्टूबर में इसका प्रीमियर होगा। इसके बाद यू कांट बी इन अ रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो ये एनिमे भी कंफर्म हो चुका है और ये आने वाला है 2026 में। इसके बाद ड्रैगन बॉल फैंस भाई कन्विंस हो चुके हैं कि जो आईफोन 17 प्रो है, तो इसका जो भाई डिजाइन दिया गया है ना, ये बिल्कुल भाई गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा दिया गया है। जितने भी भाई इस मोबाइल्स के कलर्स हैं, इससे भाई गोकू का आपको याद आएगा, जैसे कि सिल्वर जो कलर है इससे आपको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का याद आएगा। डार्क ब्लू जो कलर है इससे गोकू का जो भाई गंजी है, जो उसका टी शर्ट है उसका याद आएगा। और जो इसका ऑरेंज कलर है इससे आपको उसका पैंट का याद आएगा। और बहुत सारे लोग भाई सोच रहे हैं कि जो भाई चरित्रा चंदन है, जिन्होंने भाई इस बारे में खुल के बात की है, तो हो सकता है कि उनका कैरियर भाई खतरे में आ जाए, उनके ऊपर भाई प्रेशर आ जाए, क्योंकि उन्होंने जो पैलेस्टाइन के बारे में बोला है तो मे बी उससे मे बी उनको कुछ प्रॉब्लम हो। और देखो जानबूझ के उन्होंने भाई इंडियन यूजर्स को ब्लॉक कर दिया ताकि उनका में हैवी ट्रैफिक ना आ जाए, क्योंकि इंडियन यूजर्स की वजह से उनके साइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता था, तो इसलिए उन्होंने इंडियन यूजर्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन यूजर्स की वजह से ही। अभी हाल फिलहाल में जो मैंने आपको एक न्यूज़ दिया था कि एक मांगा वेबसाइट था कॉमिक जो कि भाई बैन हो चुका है,
तो इनको डर है कि कहीं भाई इनका भी साइट बैन ना हो जाए डर देख रहे हो। इसके साथ साथ एक जापानीज एक्टली है जिन्होंने भाई एक एनिमे कैरेक्टर जैसा पोज दिया है, जो कैरेक्टर जो एनिमे से है। एनीवन एशिया के यूट्यूब चैनल पर एक नया एनिमे आने वाला है, वो कौन सा है उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। दोस्तों बात की जाए डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के कलेक्शन के बारे में, तो उसने भाई कल के दिन 1 करोड़ का भाई कलेक्शन किया था और अभी तक इस मूवी ने 58 से लेकर 59 करोड़ का भाई कलेक्शन कर लिया। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शायद से ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। क्या आपको भी यही लगता है? और जो पीवीआर सिनेमा जो वो नए नए भाई ऑफर्स निकाल रहा है ताकि लोग भाई इस मूवी को जाकर दोबारा से देखें, उनके अंदर भाई वो लालच पैदा कर रहा है कि आइए इस फिल्म को देखिए और आपको मौका मिलेगा ये जीतने का वो जीतने का। ए स्टार ब्राइटर देन ए सन, ये जो एनिमे है ना ये 9 लैंग्वेजेस के साथ आने वाला है और इसमें हिंदी डब भी होने वाला है और ये हिंदी सबटाइटल के साथ भी आएगा। सोच रहे हो भाई, देख रहे हो हिंदी डब का भाई क्रेज। इसके साथ साथ वन पीस का जो एनिमे है ना इसमें बहुत सारे भाई रियल लाइफ मीम्स भाई ऐड किए जा रहे हैं जो रियल लाइफ में हो रहा है उसके रिगार्डिंग। इसके बाद इचिरो ओडा जो है वो बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हैं अपनी लाइफ का भाई फुल डायरी अपने जर्नी के बारे में कि वो जो मंगाका है कैसे बने, और बहुत जल्दी आपको वो देखने को मिलेगा। उसका वो ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको मजा आएगा। इसके साथ साथ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के जो तमिल वॉइस एक्टर्स हैं इनका न्यूज भाई टीवी में आ रहा था। इसके बाद जुजुत्सु काइसेन का जो सीक्वल मांगा है इसका चैप्टर नंबर 2 अब आउट हो चुका है, वो भी कलर पेज के साथ। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा स्क्रीन में आपको जितने भी भाई कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना तो इन सब के जो वॉइस एक्टर्स हैं सारे के सारे सेम वॉइस एक्टर्स हैं जिन्होंने भाई अलग अलग एनिमे में इन कैरेक्टर्स को डब किया है। देख रहे हो भाई, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे भाई महान हैं। इसके बाद रूस्टर फाइटर और बहुत सारे जो एनिमेज हैं ना इनका भाई लिमिटेड टाइम ऑफर निकला है कि आप इन मांगास को हिंदी के साथ और इंग्लिश के साथ भी खरीद सकते हो। देख रहे हो हिंदी मांगा भी अब निकल रहा है। एनीवे आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो इसका जो सीजन 2 है इसका नया ट्रेलर बाहर आई है। एनिमे आने वाला है जनवरी 2026 में। वास इट ऑल अवे, तो ये टीवी एनिमे का भी नया ट्रेलर बाहर आई है, आने वाला है जनवरी 2026 में। लेट दिस ग्रेविंग सोल रिटायर, तो इसका जो सीजन 2 है इसका एक नया विजुअल बाहर आई है। एनिमे आने वाला है 6 अक्टूबर को। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बॉर्न फ्रॉम मिस फॉर्चून, तो ये टीवी एनिमे भी भाई अनाउंस हुआ है, इसका भी नया की विजुअल बाहर आई है। एनिमे आने वाला है बहुत ही जल्दी। रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो भाई मांगा है ना इसका 14 मिलियन से ज्यादा का कॉपी इसका भाई वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन हो चुका है। सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट थियरीज चैनल को और उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।